नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं जीवन के एक नए पहलू के बारे में कि आखिर जीवन को हम गंभीरता से लें या न लें। अगर आपको इस संवाद से, इस सत्र से यह समझ में आए कि जीवन आखिर है क्या, फिर है ना, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज का विषय है जीवन को गंभीरता से कैसे ले सकते हो, क्वेश्चन मार्क। आखिर जीवन को गंभीरता से कैसे ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। ये जो तुम हो, कितने साल लेकर आए हो। श्री आचार्य प्रशांत कहते हैं, जो ये तुम हो, तुम कितने साल लेकर आए हो, बताइए। अभी तुम्हारा जीवन हुआ था, अभी तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हें कुछ चीज़ें याद हैं कि मैं बचपन में ऐसा था वैसा था। अभी अचानक से तुम्हें 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, है ना, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए। इंसान की औसत आयु लगभग 70 साल है, लेकिन उसमें से अगर हमने 30 साल 40 साल बिता दिए तो हमने कम से कम अपना जीवन का 50 से 60% भाग बिता दिया है। अब कुछ ही समय है, जितना हमने जिया है उससे भी कम समय है। जब जन्म अभी अभी था तो मौत भी अभी अभी, जब जन्म बहुत दूर नहीं तो मौत भी बहुत दूर नहीं। तो श्री आचार्य प्रशांत कहते हैं, ये जो तुम हो, कितने साल लेकर आए हो, कितने साल लेकर आए हो। जितने भी लेकर आए हो उसमें से 1/3 1/4 तो गए या नहीं गए। 4 दिन थे तो 1 गया। कुछ के साथ हो सकता है 2 दिन चले गए हों, कुछ के साथ हो सकता है 4 में से 3.5 दिन भी जा चुके हों, है ना। ऐसा कोई भरोसा नहीं है कितने साल हमारे पास हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्र 70 साल है और अभी तो हम 20 के हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम है। हो सकता है हम बस 25 साल लेके आए हों या 30 साल लेके आए हों, तो कहाँ हमारे पास समय है ना, कोई भरोसा नहीं। तो क्या गंभीरता से ले रहे हो, क्या गंभीरता से ले रहे हो, क्या बचाना चाहते हो। कह रहे हैं आचार्य जी कि बचा क्या रहे हो, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ को बचाना चाहते हो। बचाते बचाते एक दिन तुम खुद साफ हो जाओगे, बचेगा क्या। हम पैसा जोड़ रहे हैं, नाम इज्जत धन दौलत जो भी चीज़ें हैं उसको हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि बचाते बचाते एक दिन खुद ही साफ हो जाएंगे। बचेगा क्या उसके बाद, जब हम ही नहीं रहे तो बचेगा क्या। उस बचे हुए का क्या फ़ायदा जब इंसान ही नहीं रहा। अरे जीवन भर इन्होंने बहुत बचाया, अरे जीवन भर इन्होंने बचाया बहुत, पर बचा क्या। सम्मानीय से सम्मानीय आदमी भी सम्मान लेकर नहीं विदा होता। हाँ, विदा होने के 2 ही तरीके होते हैं, ध्यान से याद रखना। विदा होने के केवल 2 तरीके हैं, या तो ये कि उलझनों में तनाव में भारी होकर कि दुनिया भर की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही हैं, ऐसे विदा हुए और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे अभी तो बहुत काम बाकी थे, अभी तो मेरी कहानी अंतराल तक भी नहीं पहुंची थी और आप मुझे उठाकर रवाना कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी और चाहिए और चाहिए। तो एक तो जीने का और जाने का ये तरीका है, और दूसरा तरीका यह है कि जब आने में कुछ खास नहीं था, सोचिए जब हम दुनिया में आए थे कुछ खास था ही नहीं, हमें तो होश भी नहीं होता हम कब 10 साल के हो गए, कोई आइडिया नहीं है हमें, हमें एहसास नहीं उस चीज़ का। जब हमारे आने में कुछ खास नहीं था तो जाने में ही क्या खास है।
तो जाने में ही क्या खास है, कल ले चलना है, कल ले चलोगे क्या, अभी ले चलो। मज़े में जिए हैं, मज़े में मर भी लेंगे, क्या रखा है। बताइए, दो तरीके होते हैं, या तो हम दुख में मरते हैं, अभाव में मर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत जिम्मेदारियां और थी उसमें मर रहे हैं, या फिर मज़े मज़े में मर रहे हैं। अच्छा, कल ले चलना है, नहीं आज ले चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी बात पर कबीर जी एक दोहा बोलते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कबीरदास जी, कबीर साहब जी बोलते हैं, आया है सो जाएगा, अर्थात जिस जीव को यह भ्रम हो चुका है कि मैं आया हूँ, उसने एक दिन जाना पड़ेगा। वो जाएगा ज़रूर, उसको मरना पड़ेगा, इस देह को ख़त्म करना पड़ेगा उसको, और ख़त्म स्वतः होना पड़ेगा। राजा रंग फ़कीर, चाहे वो राजा हो या रंग फ़कीर हो, जिसके पास कुछ नहीं, फ़कीर है बस, फ़कीर जिसके पास कुछ नहीं है। अगर भौतिकता में हम उसके पास देखेंगे, न धन है न इज्जत, इज्जत तो धन है, न दौलत है, न उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ है, कुछ नहीं है उसके पास। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। राजा के पास तो सब कुछ है, उसके पास नाम है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, लेकिन जाना सबने है, जाना सबने है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जब जाने की बारी आती है तो एक सिंहासन चढ़ चले, मतलब एक राजा की तरह जाता है, और एक बंधे जंजीर, एक गुलाम की तरह जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, अगर सोए सोए रहोगे, पहले तो आपको लगेगा कि मैं आया हूँ, और आया है तो जाएगा, आया है सो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। और दूसरा आपको लगेगा कि जो राजा है वो तो सिंहासन चढ़ चले, बिल्कुल नहीं। जो फ़कीर है, जिसने अपने आप को जान लिया, वो हमेशा एक सिंहासन पर चढ़ चले, उसकी जीवन मौत होती नहीं, तो हमेशा वो बिल्कुल रथ का मज़ा लेता है, सिंहासन का मज़ा लेता है, दुनिया का मज़ा लेता है। एक बंधे जंजीर, एक गुलाम की तरह मर रहा है, दुनिया के बहुत सारे झंझटों में उलझा हुआ है, बेईमानी में फंसा हुआ है, द्वेष में फंसा हुआ है, क्रोध में लिपटा हुआ है, वो मर रहा है, वो है राजा। अधिकतर लोगों की स्थिति हमारी यही होती है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ज़्यादातर लोग जो मर रहे हैं वो जंजीर बांध बांध कर मरते हैं, जंजीर बांधते हैं वो अपने आप में, फिर मर रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि किसी तरह एक दिन और जीने को मिल जाए। अरे तुम्हें 80 साल मिले थे, उसमें तुमने क्या उखाड़ लिया। जरा मौज में, जरा बादशाह की तरह जियो ना, सिंहासन चढ़ चले। ये इतने हल्के हैं कि जाने क्या खौफ है, चेहरा झुका झुका सा ना लगे, यूँ ना लगे कि कंधों पर पता नहीं कितने बोझ हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उठानी हैं, बड़े कर्तव्य करके दिखाने हैं, नाम रोशन करना है, ये करना है, वो करना है। अरबों अरब साल का अस्तित्व है अंतरिक्ष का, ध्यान से सुनो, अरबों अरब साल का अस्तित्व है अंतरिक्ष का, उसमें तुम्हारे 50 साल 70 साल क्या हैं, बताइए क्या हैं, पलक झपकने के बराबर भी नहीं हैं। तुम अपने आप को कितना महत्वपूर्ण मान बैठे हो भाई, तुम्हारे होने में कुछ खास नहीं है। पूरे अस्तित्व के सामने तुम्हारा पूरा जीवन काल पलक झपकने से भी छोटा है। तुम क्या उसे गंभीरता से ले रहे हो, तुम क्या उसे गंभीरता से लेकर झुके झुके रहते हो। नहीं कि नहीं, मामला बड़ा गंभीर है। बरसाती कीड़े देखे हैं, कहानी यहाँ से शुरू होगी, जरा गौर फरमाना। बरसाती कीड़े देखे हैं क्या?
जो आज सुबह पैदा होते हैं और दोपहर तक, जो सुबह पैदा होते हैं और दोपहर तक मर जाते हैं, किसी बल्ब के नीचे उनका जीवन काल इतना सा होता है कि सुबह पैदा होते हैं और दोपहर तक वो मर भी जाते हैं। वैसे ही हमारी हालत है, वैसे ही हमारी हालत है। जैसे तुमको लगता है ना कि अरे 4 घंटे का तो इसका जीवन था, 4 घंटे का तो इस बरसाती कीड़े का जीवन था, वैसे ही कोई और देख रहा होगा तुम्हें और कह रहा होगा अरे 4 दिन का तो इसका जीवन है। बताइए वो कौन है? वो हमारा अस्तित्व है, अरबों अरब साल का इसका जीवन काल है, और उसमें हमारा 100 साल भी इसके पलक झपकने के बराबर भी नहीं है। और हम क्या सोच रहे हैं देखो ज़रा। अब वो जो बरसाती कीड़ा है वह कह रहा है जीवन में महान उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, और तुम देख रहे हो और कह रहे हो अबे मरने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और वो आत्महत्या पर उतारू है कि प्रेमिका नहीं मिली, और तुम कह रहे हो इतनी घूम रही हैं पूरी दुनिया में, कहीं और चला जाओ। और वो कह रहा है अरे फलाने ने बेइज्जती कर दी, गाली दे दी, सम्मान नहीं किया, हम पहुँचे उसके घर तो उसने कुर्सी नहीं दी, चाय नहीं पिलाई, और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घट गई। और उन्हीं कीड़ों में किसी को नोबेल प्राइज भी मिल रहा है, ऑस्कर भी मिल रहा है, और वो चौड़ा होकर घूम रहा है। बरसाती कीड़ा है और चौड़ा होकर घूम रहा है, और तुम देख रहे हो कि जो बल्ब जल रहा है अभी तुझे वहीं जाकर ख़त्म होना है। ये भी गंभीरता से लेने की बात है। सर हम कीड़े निकले, सर थोड़ा सा तल ऊपर कर दो, कुत्ता बिल्ली तक सब ठीक था, कीड़े नहीं बोलना। इज्जत की बात आती है, आज कीड़ा बोला है, कल वायरस बोलोगे। अरे हम खानदानी लोग हैं, और आप रिकॉर्डिंग करते हो, यूट्यूब पर चला जाएगा कि सभा में श्रोताओं को कीड़ा बोल आए हैं, और 2-4 कीड़ियाँ हैं, उनके ब्यूटी पार्लर हैं, और वे लगी पड़ी हैं कि हमारे भौहें नोचकर दूसरी बना दो। और तुम कह रहे हो अरे 28.5 सेकंड तेरे पास हैं, मौज कर ले, और उसमें से 10 सेकंड ड्रेस चुनने में निकाल दिए। जरा इधर आना, चेंज रूम के सामने आना, कैसी लग रही हूँ। और उसके साथ वो अभागा कीड़ा है जो सर पीट रहा है, कहाँ फंस गया। और उनमें से एक जो दौलत इकट्ठा करने में लगा है, अब कीड़े दौलत भी तो क्या इकट्ठा करेंगे बताइए। वही जो कीड़ों को पसंद आएगी, वो तो इधर की गंदगी उधर की गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं, और उस पर यूं बैठा हुआ है, पहरा दे रहा है कि कोई ले न जाए। ज़बरदस्त पहरेदारी चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी। कीड़ों ने एटम बम बना लिए हैं, और कीड़ों ने धर्म विकसित कर लिया है। 2-4 कीड़े हैं जो घंटा बजा रहे हैं, 2-4 कीड़े हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बाहर आकर लड़ रहे हैं, खबरदार दंगे हो गए, कीड़ों ने मकोड़ों की बहनों को छेड़ दिया। और ये सब कहाँ हो रहा है? एक बिजली के बल्ब के नीचे, जहाँ अगर 10-15 कीड़े जीवित हैं तो हज़ारों कीड़ों की लाशें पड़ी हैं। देखा है कभी ऐसा? जरूर देखा होगा। और वो जो जल रहा है, और वो जो बल्ब जल रहा है, ख़ास तौर पर बाहर अगर थोड़ी हरियाली है, अगर घर के बाहर बल्ब है और वहाँ थोड़ी हरियाली है, और अगर 10-15 कीड़े उसके पास हैं, तो नीचे सैकड़ों हज़ारों मुर्दे पड़े हुए हैं, और कीड़ों को ये दिखाई नहीं दे रहा। नीचे देखो, नीचे कि वहाँ हज़ारों की लाश पड़ी हुई है। ये तुम्हारे साथ भी होना है, ये तुम्हारे साथ भी होना है। तुम क्या गंभीरता में जिए जा रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा? दुनिया कब्रगाह है बहुत बड़ी। साधो रे ये मुर्दों का गांव, कबीर दास जी बोल गए, साधो रे ये मुर्दों का गांव।
जहाँ अभी तुम बैठे हो वहाँ भी हजारों लाशें दबी होंगी। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है ना। और कुछ कीड़े हैं जो डिग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। और कुछ गुरु कीड़े हैं, कुछ शिष्य कीड़ा है, और एक लगा हुआ है 5-7 को लेकर आओ मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। और बाकी सब कीड़े कह रहे हैं महाराज। और घंटियाँ बज रही हैं चारों तरफ से। एक कीड़ा राजनेता है, एक कीड़ा धरना देने बैठ गया, अनशन, खाना पीना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। अभी भी कुछ सीरियस हैं? बताइए, अभी भी कुछ सीरियस है जीवन में? गंभीरता बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना? है, गंभीरता बड़ी मज़ेदार चीज़ है क्या? गंभीर तो होना चाहिए, कुछ खास है करने के लिए, इसमें कुछ खास है। छात्रों, अगर जीवन में तुम गंभीर नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। बेटा, जीवन में इज्जत तभी मिलती जब कुछ बनकर दिखाओगे। शादी करना चाहते हो, पिताजी से तभी मिलवाऊंगी जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अरे बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पांडे जी, आपका लड़का बड़ा गड़बड़ है, गंभीर नहीं रहता, आपने संस्कार ठीक नहीं दिए। अब जाओ और गंभीरता से पढ़ाई करो अगर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहते। तुमने क्या समझ रखा है, ज़िंदगी खेल है, मजाक है? नहीं, ज़िंदगी जंग है। ज़िंदगी में चारों तरफ चुनौतियां हैं और तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करना है। छात्रों, आज हम तुम्हें यहाँ भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएंगे। हम तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे। और तुम सुन रहे हो सेलिब्रिटी कीड़ा, और दुनिया भर के कॉलेज, विश्वविद्यालय तुम्हें यही बता रहे हैं, और तुम आकर्षित हो रहे हो। हम तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। देखिए गुप्ता जी, आजकल प्रतिस्पर्धा का ज़माना है और भविष्य में ये और बढ़ने वाली है। तो जिसको कुछ बनकर दिखाना है उसको हमारे स्कूल में दाखिला करा लेना चाहिए। हम उसको बिल्कुल बना कर दिखाएंगे। आगे आपदा आने वाली है, विपत्तियाँ आने वाली हैं। भविष्य में हमारे घर में सुनामी आ जाएगी और हमें आज से तैयारी करनी है। इससे पहले कि दुश्मन हम पर वार करे, हम दुश्मन पर आक्रमण कर देंगे। और जीवन ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए जीवन पर ही आक्रमण करो। बिल्कुल साफ आक्रामक रहो, तैयारी करके रखो, तोपें तैयार करके रखो, इंश्योरेंस करा करके रखो, पैसा जमा करके, डिग्रियां एकत्रित करके रखो, दोस्त यार जम करके रखो। और जैसे ही मौका आए बोलो फायर। वर्मा जी, आप तो बड़े गैर जिम्मेदार निकले, आपने बीमा नहीं कराया। आपके अपने बच्चे की परवाह नहीं है क्या? आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है क्या? मैंने तोपे तैयार कर रखी हैं, देखिए। सतर्क कीड़ा, वो तैयार बैठा है तोपें लेकर कि जीवन की जंग जीत कर ही मानूंगा। और एक है प्रेरक कीड़ा, उसका काम यही है कि जाकर सबको कह रहा है उठ जाओ, सोना नहीं, जागते रहो और पालो जो तुम्हें पाना है, अपने सपनों को हकीकत में बदल दो। और तुम कह रहे हो ये बढ़िया आदमी है, ये शुभचिंतक है हमारा, ये हमसे कह रहा है कि जागते रहो, सोना नहीं, अपने सपनों को हकीकत में बदलो, अदब से रहो, मैनर्स एवं एडिकेट्स। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किया करो, दोपहर में गुड आफ्टरनून और सोते समय गुड नाइट किया करो। अगर जीवित बचो तब तक तो इज्जत पर आँच आती है। और अगर तुमने ये सब नियम नहीं माने तो तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जाएगा। कुछ को तो मज़ा आ रहा है और कुछ ये सुनकर लाचारगी हो रही है। नहीं सर, कैसी बातें बोल रहे हो? विचारक कीड़ा, वो बहुत सोचता है, वो विचारक कीड़ा है। नहीं सर, ऐसी बातें कर रहे हो, वो है विचारक कीड़ा, वो सोचता है,
वो बहुत सोचता है। तो ज़रा ध्यान से सुनना, ये जो तुम हो कितने साल लेकर आए हो। जब जन्म बहुत दूर नहीं था तो मृत्यु भी यकीनन बहुत दूर नहीं। तो किया क्या जीवन में, किया क्या, किया क्या, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कुछ अनुभव है, कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है? क्वेश्चन मार्क।